इस समय हम रोहतास में हैं। रोहतास ज़िला है, ये जगह है डेहरी ऑन सोन। ऑन सोन इसलिए क्योंकि सोन नदी के किनारे है। ये पीछे सोन नदी दिख रही है आपको, लंबा सा पुल दिख रहा होगा और उसके नीचे पानी दिख रहा होगा और पानी के ठीक बगल में सोने जैसे दिखने वाले रेत दिख रही होगी। शायद इसी के नाम पर इस नदी का नाम सोन है। भारत के उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में जो मोरंग बालू की सप्लाई होती है वो यहीं से होती है, इसी नदी से होती है। मतलब सोन नदी यहाँ से लेकर पटना तक है तो इसी नदी से होती है। यही इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है, एक तरह से कह सकते हैं। इसके नाम में भी सोन है। हमारे साथ जो है एक शख्स हैं, शिव गांधी जी हैं। यहीं के आते, इधर आ जाइए सर, थोड़ा हम लोग छाँव में चलेंगे, बहुत धूप है। मैंने दर्शकों को दिखा दिया। ये बता रहे हैं कि जो इस शहर की पहचान है सोन नदी, उस पर अब संकट आ रहा है। संकट क्यों आ रहा है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन कह सकते हैं या टेक्निकलिटी क्या है वो इनसे ही जानेंगे। सर क्या मामला है पूरा, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है ये बताइए। सबसे पहले गोरखपुर लाइव के हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी संवाददाता और रिपोर्टर्स हैं, दर्शक हैं, सभी लोगों को शिव गांधी के तरफ से सोन नदी के तट पे हम यहाँ लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम। चुनाव का मौसम चल रहा है और काराकाट संसदीय क्षेत्र में यह पड़ता है और डेहरी विधानसभा के रूप में इसको जाना जाता है। काराकाट लोकसभा है और डेहरी विधानसभा। डेहरी विधानसभा और ये डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन के पहले, डेहरी ऑन सोन ये सोन नदी के नाम पर ही। हाँ, ये ब्रिटिशरों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेज इसके नाम पहले इसका नाम था डेहरी घाट। डेहरी घाट, डेहरी घाट, देहरी का मतलब दहलीज होता है। तो देहरी घाट था और नाव से लोग पार करते थे। लेकिन ये जो पुल, ये जो दिखाई दे रहा है, जो पत्थर वाला, जो टूटा हुआ है, टूटा वाला, यही 1902 में ये पुल बना था, ब्रिटिश टाइम में। ठीक है। और ये हिस्टोरिकल पुल था और ये लोहे का पुल अपने समय बहुत बड़ा पुल रहा होगा। बहुत बड़ा पुल था। इस पुल को बचाने के लिए भी हम लोगों ने 93 पाया है, इसमें पिलर्स था। तो इसीलिए हम लोगों ने इस पुल को बचाने के लिए 93 केजी का हम लोग केजी आटा का पूड़ी बनाया था और लोकल लोगों को इकट्ठा करके पूड़ी खाओ पुल बचाओ का नारा दिया था। कब की बात होगी ये 2018 की बात है। तो पुल तो खंडहर, उसका मतलब आप उसका अवशेष को बताना चाहते हैं? हम बताते हैं कि नहीं, वो जब लोहा इस पर था तो हम चाहते थे कि इसको पर्यटन की दृष्टि से सोन दर्शन के लिए ये बनाया जाए और उस पर बहुत बढ़िया से उसका डेवलपमेंट हो सकता है। वॉकिंग हेरिटेज बनाया, वॉकिंग हेरिटेज के रूप में, क्योंकि बनारस और बोध गया के बीच में ये सेंटर है और ये इसी को बनारस है, एक तरफ बोध गया है। तो सारनाथ और बोध गया के बीच में ये सेंटर था और पाली गाँव है। पाली भाषा में हमें लगता है कि बुद्धिज्म में और पाली का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ये पाली गांव है जस्ट बगल में। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? बस ये आप पाली में ही खड़े हैं, न्यू पाली में खड़े हैं। अच्छा, ये गांव है पाली और मकराइन। इस भाषा का उदय यहीं से जुड़ा हुआ है? हाँ, यहाँ से जुड़ा हुआ है और बुद्ध से भी रिलेटेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बालू दिखाई दे रहा है, ये बालू बहुत कम है, लेकिन इस बालू को बचाने के लिए हमने बहुत ही प्रयास किया। सोन बचाओ आंदोलन शुरुआत किया, क्योंकि बालू जो है, बालू यहाँ से निकल जाए तो यहाँ सोन के किनारे पे जितना गंदा पानी है सारा पानी इधर आ जाएगा। इधर अगर सोन के किनारे पे आ जाएगा तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो भी कूड़ा करकट जो भी आएगा वो किनारे पे उसका महक और ये नहीं जाएगा। और किनारा पर बालू होने की वजह से लोग छठ यहाँ पर्व जो करते हैं, बिहार का मेन छठ पर्व है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए इस पुल को बचाए, इस बालू को बचाना। बीच में टोक रहे हैं जो कई दर्शक हमारे नए हैं या इधर आसपास से नहीं है, वो समझ नहीं पाते होंगे। पहले तो ये बताइए, सोन नदी में मुख्यतः क्या क्या निकलता है? जैसे बालू, रेत निकलता है, इसके अलावा और भी कुछ निकलता है? नहीं, अच्छा, सोन का मछली बहुत ही फेमस है। अच्छा। और सोन का मछली इतना बढ़िया है क्योंकि वो एकदम जैसे सोने की तरह चमकने वाला भी मछली है। हाँ, सोन चिरई यहाँ का मेन। सोन चिरैया। सोन चिरैया, जैसे कि हमने एक नारा दिया था कि साक्षरता की सोन चिरैया सोनेसिया में बोली रे, ऐसे लगा कि जैसे कोई नई हवा सी डोली रे। क्योंकि हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंडिया 2020 मिशन जो है यहीं पे पूरा करने के लिए मैं प्रण किया था। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज़ भाषा पढ़ा था। ये JNU में, JNU के छात्र, मैं JNU के स्टूडेंट हूँ।
मैं वहाँ पे नर्मदा में 1 साल का प्रेसिडेंट भी था। डॉक्टर YK अलग, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एट दैट के समय के पड़े हुए हैं हाँ। आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाम साहब से दोस्ती हो गई थी व्हेन ही वाज द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मॉर्निंग वॉक हम लोग ये एशियाड विलेज में ही करते थे। एशियाड आप जो है अब्दुल कलाम जी के साथ मॉर्निंग वॉक करते थे? जी। तो 2000 मतलब मैं ये मानूं कि मैं एक बड़ी शख्सियत से बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि आप उस शख्सियत से बात कर रहे हैं जो बनारस में 2014 में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। अच्छा। और यहाँ क्या बोलते हैं ये रेल कारखाना डालमिया नगर, और इस शहर को मैंने डालमिया अडॉप्ट नगर किया। पर- नहीं, डालमिया नगर पर मैं मैं डेहरी को अडॉप्ट किया हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं और मैं डेहरी को अडॉप्ट किया था। मैंने सोचा था कि जब दिल्ली नई दिल्ली हो सकता है तो डेहरी नई डेहरी क्यों नहीं हो सकता है। तो मैंने एक स्लोगन दिया कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डेहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस विकसित भारत की बात अभी मोदी जी करने लगे हैं, वो आप पहले ही शुरू नहीं, मैं 1997 में ये नारा दिया था। और कलाम साहब के लिए मैंने एक पार्क बनाया था, प्रेसिडेंट पार्क, यहाँ एनीकट में, यहाँ SP रेसिडेंस के जस्ट बगल में। और मैं वहाँ पे 73 किलो का केक, 74 किलो का केक, 75 किलो का केक बनारस से लाते थे और सारे स्टूडेंट को यूनाइट करके हम लोग डॉक्टर कलाम का जन्मदिन मनाते थे। हमको पूरा विश्वास था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आएंगे, लेकिन औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर नक्सल अफेक्टेड एरिया होने की वजह से ये कहीं मैंने सॉफ्टवेयर में और डिफेंस की दृष्टि से ये नक्सल अफेक्टेड एरिया रहा है। तो इसके वजह से उतने सेंसिटिव प्रेसिडेंट को आना थोड़ा मुश्किल था। जोन में प्रेसिडेंट को अलाउ नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है, प्रेसिडेंट को आने के लिए जब तक कोई क्रिएटिव गवर्नर और इंटरेस्टेड CM नहीं होगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, तब तक मुश्किल है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि कलाम साहब का लेटर तो आया प्रेसिडेंट हाउस से, लेकिन वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, हम लोगों ने सोचा कि कम से कम ये काम किया। बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय का हमने स्थापना किया है, गांधी अंतर्राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय। कॉफ़ी अन्नान साहब जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे तो उस समय उन्होंने कनेक्ट किया था हमको। अच्छा, और वापस हम इस मुद्दे पर आते हैं, सोन के मुद्दे पर। जी, खनन का क्या मामला है, ये बताइए, कैसे देखिए नुकसान पहुंच रहा है? खनन का मामला ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो खनन विभाग है, खनन, क्योंकि खनन के लिए भी एक मापदंड होता है। जैसे खनन पे हम बात करने से पहले मुझे लगता है हमको 2-4 लाइन ये बतानी चाहिए कि खनन कैसे होता है, कब होता है और कैसे निकलता है बालू। देखिए, ऐसा है कि अभी इतना धूप है, लेकिन अब शाम तक अगर आते तो आप देखते हैं कि सोन के उस किनारे तक ट्रक लगा हुआ होता है और वो बालू निकल रहा होता है। तो बालू JCB से जाके घाट पे एकदम किनारे निकालते हैं? एकदम JCB से ही लोग निकालते हैं, एकदम किनारे जाके खोद के निकालते हैं। और जितना मापदंड है कि आपको 4 मीटर या 5 फीट निकालना है, 4 फीट या 5 फीट, तो ऐसा नहीं निकालते हैं लोग। जितना निकलना है निकल जाए, क्योंकि जो खनन विभाग है उसका वॉच डॉग के रूप में उसकी अगर ड्यूटी नहीं हो। अभी देखिएगा कि डेहरी ऑन सोन के आसपास में जितने कल जो है ना, कल का जल सूख गया। चापाकल जो है वो सूख गया। हैंडपंप हमारे यहाँ हाँ, सूखते भी जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन कल के जल को बचाने के लिए, चापाकल के जल को बचाने के लिए ये रोकना बहुत ज़रूरी था। तो हमने यहाँ पे आंदोलन करके मैंने ये बचाया है, यहाँ से लेकर मकराइन तक। हाँ, पाली और मकराइन के बीच में थोड़ा सा मैंने बचा पाया। खनन नहीं हो रहा इधर। इसीलिए इसका नाम हमने नामकरण किया रॉक एंड सैंड गार्डन। अच्छा, रॉक एंड सैंड, आप जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा मोटे मोटे अक्षर में, रॉक एंड सैंड गार्डन। रॉक हो गया ये पत्थर, और सैंड हो गया ये बालू, क्योंकि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, हमारे पास रॉक एंड सैंड गार्डन। अच्छा, ये बताइए, इतना रीच है, मतलब पर्यटन की दृष्टि से इतना रीच जगह है रोहतास। यहाँ पर रोहतास किला है, तमाम वाटरफॉल्स हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। आप इस सोन नदी को आप बता रहे हैं, इसको पर्यटन दृष्टि से बनाया जा सकता है जी। और यहाँ पर बहुत पैसा भी है। जैसे मान लीजिए इतना खनन होता है तो मुझे लगता है कि आखिर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो यहाँ पर पड़ता ही होगा ना, यहाँ से रेवेन्यू तो जाता ही होगा सरकार को जी। आखिर ये घाट जितने बालू निकल रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ पा रहा? अब देखिए क्या है कि झारखंड में इतना रिसोर्स है
इसमें नेचुरल रिसोर्स कितना है झारखंड हाँ, में, लेकिन झारखंड के लोग जो है ना दिल्ली में, मुंबई में, हर एक जगह जाके काम करने बिहार जाते के हैं। साथ भी यही हाल है। बिहार के साथ वही है कि यहाँ से रेत जो जाता है, रेत से बहुत से रिवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को। कैमरा, हाँ बताइए। रेत से बहुत ही रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, हाँ, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है। रोहतास उद्योग समूह यहाँ मर गया, उस पर हम दोबारा बात करेंगे उस पर। हाँ, वो हाँ। भी बड़ा मुद्दा है रोहतास, हाँ, जो है डालमिया नगर, एक डालमिया नगर, जी, 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 बड़ा मुद्दा है। तो फिलहाल हम रेत पे बात कर रहे हैं। रेत में से इतना रिवेन्यू गया हाँ। कि वो एक्टिवेट हो सकता था हाँ। बिना एक्स्ट्रा मनी लिए हुए सेंटर के, सिर्फ इसी केवल के इसी से taxation हो जाता। जैसे एगो कलाम साहब ने एक लाइन बोला था, PURA पूरा, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। हाँ। हमारे पास इतना रिसोर्स था इसका हमको कि urban कहीं area से की लाने की जरूरत जरूरत ही नहीं थी, यहीं का यहीं से यहीं हो जाता, तब भी हमारा पर्याप्त हो जाएगा। हो जाए, लेकिन नहीं किया गया। इसमें किस सब- सरकार को आप दोषी मानते हैं? हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल का ट्रेंड ऐसा चल गया है हाँ। कि जिस क्षेत्र का CM होता है हाँ। वो अपने क्षेत्र के अलावा कहीं देखता नहीं है। देखता जैसे नहीं, लालू प्रसाद जी का रहा है नॉर्थ बिहार, हाँ। नॉर्थ बिहार रहा है छपरा गोपालगंज के क्षेत्र में, हाँ, और नीतीश कुमार का नालंदा रहा है। हाँ। यहाँ रोहतास किला जो है सत्य हरिचंद का रोहितास के नाम पे है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इतना ऊंचाई पे है, और बरसात के समय तो उसकी खूबसूरती देखते बनती है। एकदम आप गए हैं तो बहुत अच्छी हाँ। बात है, आपने देखा बहुत भी होगा। खूबसूरत किला है, अगर आप मानसून के समय जाएंगे तो आप निहारते रह जाएंगे। 2012 में मैं रोहतास किले के नक्शे का 100 किलो का केक बनाया था। क्यों बनाया था उसके पीछे आप कारण केक था। बनाते हैं हमेशा? केक इसलिए बनाते हैं क्योंकि यूनाइट करने का, एक्चुअली वी वांट टू टेक द इनिशिएटिव टू रीजनरेट द पावर, रीजनरेट द ह्यूमन यूनिटी। कि बिना यूनिटी का कुछ नहीं हो सकता। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने क्यों ऐसा किया था, करने के पीछे 2012 में 100 वर्ष का बिहार हुआ था, और नालंदा पर ध्यान दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन रोहतासगढ़ और रोहतास के क्षेत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है कि रेवेन्यू तो यहाँ पूरा मान लीजिए सोन नदी से कितना रेवेन्यू जाता होगा? ये रोहतास उद्योग समूह के वजह से डालमिया नगर जो था ये औद्योगिक इंडस्ट्री था, औद्योगिक राजधानी था भारत बिहार का। हम अभी करेंगे। हाँ, बिहार का राजधानी था, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ का लोकल जो ये हुए MLA और MP हुए, तो दे आर द पार्टी के हैं, वो पार्टी के MP और MLA हुए, जन के नहीं, जनता के नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं हुए, वो पार्टी प्रतिनिधि हुए। इसीलिए पार्टी को विरोध करके उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति, जनता और क्षेत्र के प्रति नहीं रही, जिसके वजह से क्षेत्र में कोई किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से इन सारी बातों को लेकर मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था वहाँ पे, उस मुद्दे को लेके। और अभी मैं PhD कर रहा हूँ भोजपुरी भाषा से। अच्छा। तो हम क्यों कर कहाँ रहे से हैं? कर रहे हैं? अभी कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से। अच्छा, ये शिक्षा के मामले में इस क्षेत्र को बड़ा पिछड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक तो ज़्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो जहाँ है वहाँ सेशन बहुत लेट होता है, ऐसा कुछ? देखिए, वो लेट वाला सेशन तो पूरे मैंने से कि यूपी और बिहार का सिस्टम रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे देखिए गोपाल नारायण प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण सिंह प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक CM, उस लेवल का CM, देखिए बिहार लैक कर रहा है लीडरशिप। यहाँ पे लीडर तमाम लीडर है, लालू यादव, नहीं, वो दे आर नॉट अ लीडर, दे आर डीलर। एक डीलर होते हैं, एक लीडर होता है। लीडर का मतलब होता है जो विजन के द्वारा अपने क्षेत्र और पब्लिक को यूनाइट करके लीड करें, पॉलिटिकल मिशन दे। फिलहाल आप देश में किसको लीडर देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखना ये चाहते हैं कि क्रिएटिव लीडरशिप, लोग जो रचनात्मक नेतृत्व करने की क्षमता किसी में नहीं है। अभी फिलहाल आप देखते हैं? अभी देखिए, एक जैसे मान लीजिए मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि उन्होंने क्रिएशन किया, एक दो किया, लेकिन उनको भी संवैधानिक क्रिएशन नहीं करने आया। वो धार्मिक क्रिएशन किए, जैसे राम मंदिर बना तो एक क्रिएशन हुआ, लेकिन वो क्रिएशन, वो लीडरशिप जा रहा है धर्म के तरफ, धर्म के प्रति। मतलब वो धर्म के लीडर, धार्मिक लीडर के रूप में वो विकसित किए अपने आप को, बीजेपी का लीडर विकसित किए। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री होने के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि जनप्रतिनिधि होना अलग बात है, अब पार्टी प्रतिनिधि अलग होना है। तो पार्टी प्रतिनिधि हम लोग चुनते गए हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब जन का विकास करें। मैं समझ गया। अच्छा, हाँ। अच्छा, वापस हम लोग मुद्दे पे आते हैं जी। क्या उपाय है इसका, ये बताइए आखिरी में। आखिरी में यही उपाय है कि हमारी जो जनता है
जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी का आपने जिक्र सुना होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ। जब हम पब्लिक ही नहीं सार्वजनिक रहेंगे, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, तो हम पब्लिक ही नहीं होंगे तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेंड कैसे करेंगे, उसको माने सिक्योर कैसे करेंगे। तो हम लोग पब्लिक के रूप में लाइफ नहीं जीते हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे केवल किताब तक हैं, उनको व्यवहारिकता में पता नहीं चला है कि इफ़ आई एम ए डॉक्टर फ्रॉम दिस टाउन तो हमारा भी एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। यानी कि हमारे गाँव का आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को आगे आना होगा और पीपल फिर- फर्स्ट, हाँ, पीपल फर्स्ट होके आके, जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर एक अच्छा नेता चुनना है तो मतदाता फर्स्ट के रूप में होना पड़ेगा। मतदाता को देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन लोग खड़े मैं समझ हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है और किस लेवल का क्रिएटिविटी उनमें है। और जब तक इतना अगर संघर्ष करके अगर नेता नहीं चुनेंगे तो फिर 5 साल के बाद रोते रहेंगे कि भाई हम लोग बहुत फेर में पड़ गए। चलिए, आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और हमें लगता है कि बहुत खुशी हुई कि सोन तट पे हमारे गोरखपुर से आए हुए हैं हम लोग हैं, और गोरखपुर यहाँ से पे- आए, और ये बहुत बड़ी बात। चलिए, आप तो ये देख रहे थे सोन नदी की कहानी, सोन नदी में खनन की कहानी, और अगर ऐसा है तो वाकई में ये डरावना है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे न सिर्फ रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली में भी सुधार हो सकता है। बाकी इस तरह की अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।